बच्चे थे ना, जब से मम्मी बोलती तुम लोगों को हॉस्पिटलों से मैं लाई थी, और उसके बाद वो हमेशा नाभिल में ना लगाना है घी, नाक में घी लगाना है, और सरसों का तेल अगर हमें हल्का फुल्का जुकाम होता तो जबरदस्ती सुड़कवाती थी कि सुड़को इसको, दो दो चार चार बूंद। और हम कभी बीमारी नहीं पड़ते थे। पैरों में, चलिए। तलवों में मालिश करके सुलाना उन्होंने हमारे को, अभी तक इतनी आदत डाल दी इन सब चीजों की कि हम अभी भी उन चीजों के बगैर रह ही नहीं पाते। नहीं नहीं, बहुत अच्छी आदत डाली, क्योंकि हमें तो ये बात आयुर्वेद पढ़ने के बाद ही पता चली है। और आयुर्वेद के बारे में मेरे, क्योंकि चाचा आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो थोड़ा बहुत जानकारी तो थी। लेकिन होता है ना कि एक जानकारी को एक्सपीरियंस में लाना, और उसके बाद फिर और इंटरेस्टेड होकर आयुर्वेद पढ़ना। 2023 से मैंने एकदम जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पढ़ते हैं उनकी किताबें ही मंगानी शुरू कर दी। हालांकि सब याद नहीं है मुझे, पर फंडामेंटल्स, फाउंडेशंस, हमेशा उसका एक रोड मैप रहता है मेरे पास, वो याद रखता हूँ। Even I तो have the books of Ashtang Hridyam and all, although I'm not able to get that properly into my head, वो इंग्लिश वर्जन्स करती हूँ एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, पर है ना, इतना समझ में नहीं आता। पर मुझे शौक है कि ऐसी सारी चीजें रहें, तो कुछ ना कुछ जब सामने रहेगा तो कुछ हम पढ़ेंगे भी। चलिए, हम एक दूसरे को अच्छे अच्छे बुक्स रेकमेंड करेंगे आयुर्वेद की, ठीक है? ओके। सुमन जी एंड कोमल जी, आप लोग कैसे हो? आई एम सॉरी, थोड़ा लेट से आप लोगों का हालचाल पूछा। कैसे हो आप लोग? सर गुड इवनिंग सर, ठीक है। गुड। ठीक है। सर मैं आई वाज जस्ट राइटिंग अ मैसेज टू यू। मैं ये कह रही थी कि अभी ये वाईवी वाली क्लास चल रही थी, हम्म तो हम्म वो 8:15 तो ऑलमोस्ट हो ही जाता है डेली। तो अभी उसको मैंने बीच में क्विट हम्म। कर दिया है क्लास को। तो तो आईवी हम वाली जो क्लास है वो रिकॉर्डेड है ना, वो देख लीजिए। सर रिकॉर्डिंग्स देखने का टाइम सच में नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता, बहुत ऑक्यूपाइड रहता है पूरा दिन ना। तो रिकॉर्डिंग्स अगर मतलब वो मिस क्लास मिस तो रिकॉर्डिंग मिस, बहुत रेयर चांस होता है कि रिकॉर्डिंग्स मतलब देखूँ, या फिर वो देखते हैं तो भी वो एक फॉर्मेलिटी से रखते हैं, जल्दी जल्दी वो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके ना 2 स्पीड में 1.5 स्पीड में देख के वो, क्योंकि टाइम कम होता है। तो हम इसको सिर्फ 10 या 15 मिनट लेट कर सकते हैं ये वाली क्लास, लाइक 8:15, अगर बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो, या आपको मतलब इट सूट्स टू यू सर। नहीं और मैं बाकी नहीं मैं टीम से अनिशा। यस सर। आवाज आ रही है मेरी हाँ अनिशा? जी, हाँ जी। हाँ। सुमन सर से बात कीजिए कि 8 बजे तक सेशन खत्म कर दे वाईवी का, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अभी। वो हाँ 8 बजे इस वाईवी खत्म करते हैं, 9 बजे यहाँ उनको आना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है ना। ओके सर, ओके, मैं बात करती तो हूँ। ठीक है। अगर कोई 10, है ना, कोई 10-15 मिनट लेट आए उनको तो तकलीफ होगी थोड़ी सी, है ना। ठीक है, ठीक तो है, वो ठीक है, थोड़ा मैं बात देख लीजिए, करती हूँ। बोलिएगा ठीक। 8 बजे तक कल खत्म कर देने के लिए। ओके, ओके, ठीक है। हाँ। एंड सुमन जी, आपका कोई प्रॉब्लम इशू? Yeah, sir, no issues, but only for today. Actually, I am joining from some remote आपकी area आवाज and there's a family आ रही है। emergency. यू आर फ्रॉम So कनाडा? actually, I am joining from some remote area and there's a family emergency. From tomorrow onwards, I'll be active and हाँ। punctual. So I am joining right now ओके ओके। somehow, managing. From tomorrow, I'll be आई active. कैन आई कैन अंडरस्टैंड family emergencies, because I've been through this last week and today also. So I understand when it's a family emergency, Yes. Yes, sir. there could be no compromise. Oh, yes, sir. Thank you so much. Most welcome. So is everybody comfortable with Hindi, or should I speak in English as well? Any of the one will work, sir. Even Suman ji, you speak, I mean, you understand Hindi? Yeah, I can understand English and Hindi both. Comfortable in both Okay. language. No issues. Okay. फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Yes, sir. क्योंकि हाँ, हिंदी से थोड़े से दिल से निकलता है। चलिए, मेडिटेशन करने से पहले, अगर हम रात का मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो रात को हमें रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए रात की जो प्रैक्टिसेस होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। ठीक है। अब रात की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे?
मैं आज जो आपको बता रहा हूँ वो प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस है जो कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप मेडिटेशन करने आओ तो उसके मैक्सिमम इफेक्ट्स हो। एंड सोमा जी, जो भी मैं आज करवाऊंगा, आप देखना उसके बहुत असर होंगे। आप सभी लोग घी लेंगे, जी सर। अपने दोनों नोस्ट्रिल के अंदर डाल लेंगे 2-2 बूंद, और 5 मिनट के लिए लेट जाएंगे। ठीक है। Sir, one thing I want to ask कि when you are making us do the meditation and we're lying down pose and all, तो क्या हम है ना उसमें कैमरा ऑफ कर लें? मैं तो कहता ही हूँ कि जब आप लोग लाई डाउन करें तब आप कैमरा ऑफ कर ले, मैंने तो कल भी बोला था। ओके सर। चलिए, सभी लोग। कोमल जी, सोमा जी, आप लोग कम से कम थंब इम्प्रेशन दे दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपने कर लिया है। ओके, ग्रेट। अब कुछ देर के लिए लेटे रहें, जब तक मैं ना उठने बोलूं तब तक लेटे रहें।
चलिए आराम से उठ जाइए आप सभी लोग। अभी मैं जो कुछ भी कराऊंगा उसको आंखें बंद करते करते ही करना है। आंखें तभी खोलना है जब इंस्ट्रक्शंस होगा। चार्मी जी एंड रश्मि जी, आप लोगों ने कल उनमें से कुछ मेडिटेशन किए थे जो कि प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस का हिस्सा है। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, और वापस से लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेकिन डेमो में जो मैंने नहीं बताया था वो यहाँ बता रहा हूँ। डेमो में मैंने क्या नहीं बताया था, काउंटिंग। जितना लेफ्ट नॉस्ट्रल से लेंगे उसका डबल राइट नॉस्ट्रल से छोड़ेंगे। यानी अगर आपने 4 काउंट्स तक लेफ्ट नॉस्ट्रल से लिया है तो राइट नॉस्ट्रल से 8 काउंट्स तक आपको छोड़ना है। ये डेमो में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आंखें बंद करके देखिए। ये थर्ड आई पे, ये जो आपका इंडेक्स और मिडिल फिंगर, ये थर्ड आई पर जाएगा। अपने थंब और अपने रिंग फिंगर का ही इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट से आपने सांस ली और राइट से आपने सांस छोड़ी। फिर वापस से लेफ्ट से सांस ली और राइट से आपने सांस छोड़ी। बस यही करते चले जाना है। आंखें बंद रहेंगी, गर्दन सीधी रहेगी। चार्मी जी गर्दन सीधी रखिए। पीछे अगर बैक में सपोर्ट लेना आप ले सकते हो। आप पीछे पिलो रखकर आराम से ऐसे करके फिर भी कर सकते हो। आप कुर्सी पर बैठ सकते हो, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ठीक है, बैक में बहुत पेन होगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा, इसलिए बैक पेन के साथ नहीं करें मेडिटेशन। सर ऐसे ही मुद्रा रखेंगे, हमें क्लोज किससे करना है नोट्स, ये वाले से या फिर थंब से? हम से क्लोज करना है, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है। फिर इंडेक्स फिंगर से, सॉरी, रिंग फिंगर से लेफ्ट को क्लोज करना है और राइट से एक्सहेल करना है, जैसे अनुलोम विलोम करते हो ना। लेकिन अनुलोम विलोम में क्या है कि जिससे छोड़ा उसी से ले लिया। लेकिन यहां पर एक्सक्लूसिवली इनहेलेशन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से होगा और एक्सहेलेशन सिर्फ और सिर्फ राइट से होगा। और इनहेलेशन 4 काउंट में कीजिए, एक्सहेलेशन 8 काउंट में कीजिए। और किन्हीं को अगर बैक पेन हो रहा है वो किसी कंफर्टेबल जगह पर चले जाए, क्योंकि बैक पेन आपके फोकस को बिगाड़ेगा। स्पाइन इज द फाउंडेशन।
रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स कीजिएगा। रश्मि जी रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे। पहले समझेंगे मैंने ये क्यों करा है। इसको कहते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन प्राणायाम का ये बिगिनर वर्जन है। ये बिगिनर वेरिएशन है। एक्सेल क्यों हमने ज्यादा किया? ताकि क्वालिटी ऑफ इनहेलेशन अच्छी हो, क्योंकि नेचुरली हम एक्सेल ही ज्यादा कर सकते हैं। इनहेल हम तभी ज्यादा करते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। इसीलिए पहली बात, ये ब्रीदिंग पैटर्न आपके अंदर के पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को एक्टिवेट करता है और टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, एक्सेस हीट को रिलीज करता है। सोमा जी, आपको कोई डिप्रेशन या स्लगिशनेस का इशू है क्या? बस डिप्रेशन था, मतलब मैं पहले भी डिप्रेशन में थी, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ था। बट अभी फिलहाल के लिए ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी ये सब ज्यादा हुआ था बीच में, ऑफिस ये आना जाना और ये सब की वजह से। तो ऑफिस में टेंशन और स्ट्रेस तो होता ही है। नहीं नहीं, डिप्रेशन नहीं है ना, स्ट्रेस एंजाइटी है। हाँ, स्ट्रेस एंजाइटी है, डिप्रेशन ठीक हो गया था 2018 में। ठीक है ठीक है, तब तो आप बहुत लंबे समय से इस मामले में ठीक हो। बस ठीक। अब दूसरा करने से पहले हम कुछ मुद्राएं बनाएंगे। मैंने कल भी वो मुद्राएं सिखाई थी। इन मुद्राओं को कीजिएगा सोमा जी, और सभी लोगों से कह रहा हूँ, इन मुद्राओं को कीजिएगा। ये मुद्राएं जो मैं बता रहा हूँ, ये मेडिटेशन में ले जाने में मदद करती है। कल से आपकी असली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स शुरू होंगे। लेकिन इन मुद्राओं को आप लिख लीजिए पहले। आपके पास पेन पेपर है? जिनके पास नहीं है वो शेयर कर देंगे ग्रुप में। मतलब जिनके पास नहीं है वो ग्रुप में कोई एक व्यक्ति लिखकर शेयर कर देंगे। चलिए, लिखना शुरू कीजिएगा पहले। ये है उदान वायु मुद्रा। उदान वायु मुद्रा। ठीक है, आपको लिखना है। क्या किया आपने? सारे फिंगर टिप्स ज्वाइंट है, बस लिटिल फिंगर ज्वाइंट नहीं है, अप है। ओके, लिख लिया आपने? चलिए, दूसरी मुद्रा पर हम आएंगे। ये है प्राणवायु मुद्रा। प्राणवायु मुद्रा में देखिए, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर थंब के साथ ज्वाइंट है। यस। सर एक बार उदान वायु मुद्रा दोबारा से दिखाएंगे? ठीक है, मतलब सिर्फ स्मॉल सिर्फ लिटिल फिंगर। फिंगर अप है। हाँ, लिटिल फिंगर सिर्फ अप है। चलिए, अब तीसरी मुद्रा पर आएंगे। ये है समान वायु मुद्रा। यस, समान वायु मुद्रा। सारे फिंगर टिप्स आपस में ज्वाइंट होंगे। चौथे पर आएंगे और ये हो जाएगा अपान वायु मुद्रा। इसमें इंडेक्स और लिटिल फिंगर अप रहेंगे, बाकी सब ज्वाइंट रहेंगे। और लास्ट में आता है व्यान वायु मुद्रा। यस, व्यान वायु मुद्रा। ये 5 मुद्राएं हैं। जिस सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं, उन्हीं सीक्वेंस को आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए, दो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक पोजीशन के हिसाब से बताता है और एक की अप्रोच डिफरेंट है। पोजीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा मॉडर्न अप्रोच है। आपके
सहस्रार चक्र से लेकर के आपके थ्रोट चक्र तक उदान वायु है। बस यही डेमो में नहीं मिलता। आपके थ्रोट चक्र से लेकर आपके हार्ट चक्र तक प्राण वायु है। अब चाहे आप हार्ट चक्र से थ्रोट बोलो या थ्रोट से हार्ट चक्र बोलो। फिर आपके हार्ट चक्र से लेकर आपके नाभि के चक्र तक समान वायु मुद्रा है। अब आप अंदाजा लगा लो जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है, उसके नीचे जो मुद्रा सर होगी हार्ट से वो होगी मणिपुरा अपान। तक, हार्ट से हार्ट से मणिपुर, नाभि यस। मीन्स मणिपुरा चक्र। यस, मणिपुर चक्र तक। ओके ओके। फिर मणिपुर से लेके मूलाधार तक जो है वो अपान वायु है। फिर आपके पूरी बॉडी में उसके भीतर और बाहर व्यान वायु है। सर प्लीज एक बार कहाँ से कहाँ तक कौन सी है, एक बार आप रिपीट कर देंगे तो एक चेक हो जाएगा। जरूर जरूर। एक बार लास्ट का बस व्यान वायु लिख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। व्यान वायु आपके पूरे शरीर में है और आप शरीर के बाहर भी है। ये एक तरह से आपका ऑरा है। सर वाण वायु, करेक्ट, वाण वायु ना? व्यान, व्यान व्यान व्यान। व्यान। यस, VYANA। ठीक। अब एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। आपके सहस्रार और थ्रोट के बीच में है, आपके सहस्रार और थ्रोट के बीच में क्या है? उदान सर, उदान। उदान वायु। उदान वायु। यस। और सर आपके, सर एक बार मुद्रा भी साथ साथ बना देंगे तो हाँ हाँ थोड़ा सा हाँ, याद उदान रहेगा। वायु, उदान वायु मुद्रा आपके सहस्रार और थ्रोट चक्र के बीच में है। ठीक है। फिर प्राण वायु है आपके हार्ट और आपके थ्रोट के बीच में। ठीक है। फिर मणिपुर और हार्ट के बीच में है समान वायु। ठीक है। उसके बाद कुछ पूछना है रश्मि जी? सर तीसरा कौन सा बताया? पहला सेकंड प्राण हुआ, तीसरा कौन सा हुआ? समान वायु। समान वायु, लेकिन इसको कौन सा चक्र बोलेंगे? ये आपके हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र के बीच में है। अच्छा। सर मणिपुर चक्र मीन्स? नाभि, नाभि के पीछे जो चक्र ओके। है ना स्पाइन में। ओके। सोलर प्लेक्सस अगर आपने सुना हो तो। नहीं, वो उतना डिफिकल्ट नहीं समझते ना लोग। आपने लगता है बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है ये सब चीज की। सर मैं सर लास्ट हम में आपसे एक कॉमर्स। क्वेश्चन पूछूंगी इस चीज से रिलेटेड, जिससे मतलब है ना, जो आप ये चक्रास का वो करवा रहे हैं ना, तो नॉर्मली मेडिकल मॉडर्न मेडिकल में तो मानते ही नहीं है कि अपने धरण या नाभि इधर उधर हो जाती है, पर ये नावल वो हो जाता है ना डिस्प्लेसमेंट वगैरह, सोलर प्लेक्सस डिस्प्लेसमेंट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, आप इसको करके तो देखिए, ये ओवरऑल होलिस्टिक बैलेंस क्रिएट सर करता है। मैंने, यस, मैं थोड़ा कॉमर्स बैकग्राउंड से, सर मुझे ये मेडिकल टर्म्स और या वो योगा के टर्म्स नहीं समझ। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ना आसान आसान शब्दों में, है ना। मैं कोशिश करता हूँ सबसे आसान शब्द दो अब, लेकिन बयान को कुछ और थोड़ी ना बोल सकते हैं। जैसे ये समान, मैंने कहा ये समान वायु, अब इसके बीच में क्या है, इसलिए मैंने कहा हार्ट चक्र से लेके नाभि। नाभि इसलिए मैंने कहा क्योंकि मुझे लगा कि मणिपुर शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो नाभि चक्र कह दिया मैंने। और नाभि से लेकर आपके स्पाइन के बेस तक, यानी मूलाधार चक्र तक, मणिपुर से लेके मूलाधार तक, इसको कहते हैं अपान वायु। अपान वायु, ये मुद्रा है अपान वायु की। ये अपान वायु नहीं है, अपान वायु का स्थान मैंने बता दिया, ये मुद्रा है अपान वायु की। और फिर आता है व्यान वायु मुद्रा। ये व्यान वायु मुद्रा आपके पूरे शरीर में और शरीर के बाहर भी है। जिसकी आभा मंडल बहुत मजबूत होती है ना, उसका व्यान वायु बहुत मजबूत होता है। आप ये करोगे तो आपकी आभा मंडल भी मजबूत हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप कोर्स नहीं कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो।
मुद्रा प्राणायाम के बारे में बहुत अच्छे से बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में है, लेकिन लोग इसको प्रैक्टिस नहीं कराते। आई डोंट नो व्हाई। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स तो कराते हैं, मतलब उसको किन चीजों के साथ लिंक करना है, अगर आपके पास इतनी समझदारी है तो आप काफी कुछ डेवलप कर सकते हैं। चलिए, आप सबों ने लिख लिया। अब इसी सीक्वेंस में आपको करना है 10 टाइम्स इन ईच मुद्रा यू हैव टू प्रैक्टिस। और आपकी अवेयरनेस उन दो चक्रों के बीच में होगी, जिन दो चक्रों के बीच में ये मुद्रा, ठीक है। पर सर एक चीज है, जैसे हमने लिख तो लिया है पर हम उसके वो भूल जाएंगे कि मतलब है ना जो हाथ के वो हैं, तो आप है ना मतलब चेंज या कुछ ऐसे कर देंगे ताकि हम बीच में आपको देख करके वो चेंज कर सकें। आप बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको आज आज आप सीख रहे हो ना, इसलिए मैं, आप, मेडिटेशन गाइडेड नहीं है ये, यहाँ पर प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस है। क्योंकि मेडिटेशन में ले जाने से पहले मुझे ये सिखाना होगा कि आप प्रत्याहार में कैसे जा सकते हो। और आज सुबह में जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था इस पर, आप प्रत्याहार में कैसे, याद है वो जो सवाल मैंने असाइनमेंट के लिए लिखा है, उसमें मैंने पूछा क्या अष्टांग योग के और अंग मेडिटेशन नहीं है क्या। उस पर मैंने कुछ बताया था सुबह में, तो आप अपने हिसाब से अपनी राय लिख कर आएंगे। मैं बस आपकी राय जानना चाहता हूँ, बाकी समय के साथ सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। चलिए, अब शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप कोशिश हाँ तो कीजिए कि सर, आपको वो याद है कि नहीं। यस। सर आपके पास इसका डायग्राम होगा ना, तो आप भेज सकते हो ग्रुप पे, मतलब बिल्कुल, ग्रुप बेटर। ग्रुप में मैं इसका डायग्राम, हाँ बिल्कुल भेजूंगा, मैं बिल्कुल भेजूंगा डायग्राम, बिल्कुल भेज दूंगा। इसका प्लेसमेंट आपने लिख लिया है, अब इन पांचों मुद्राओं को मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, और इन पांचों मुद्राओं का बेनिफिट्स अगर जानना है ना, तो ये जिन जिन चक्रों को टच करती है उन उन चक्रों में बेनिफिट्स पहुंचाती है। सिंपल सी बात, ठीक है। सर ये चक्र बनाते मुद्राएं बनाते समय हमें मतलब आंखों को बंद रखना है या खोल के रख सकते हैं, और कैसे मतलब? ये हमें आंखें बंद ही रखना है, ठीक है, आंखें बंद ही रखना है। चलिए, सबसे पहले हम उदान वायु मुद्रा से शुरू करते हैं। दोनों हाथ से उदान वायु मुद्रा, आंखें बंद करेंगे, उदान वायु मुद्रा में बैठ जाएंगे। और क्या करना है आप देखिए, जैसे रश्मि जी कल बता रही थी, बड़ा अच्छा बताया उन्होंने। आज एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट क्लाइंट को मैं सिखा पाया उसके कारण। हम विस्पर करते हैं तो हम किस तरह से आवाज निकालते हैं, इस तरह से कुछ आवाजें निकालते हैं ना, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ करके आवाज निकलती है ना। तो मुंह बंद करके सांस, मतलब थ्रोट में आपको थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करना पड़ता है थ्रोट को, ठीक है। थ्रोट को थोड़ा कंस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो थ्रोट को हल्का सा कंस्ट्रिक्ट करके और ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट करेंगे। थ्रोट कंस्ट्रिक्टेड रहनी चाहिए, ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड नहीं, एकदम जेंटल कंस्ट्रिक्शन। सर यस। मेरे ना हाथ बहुत जल्दी दुखने लग जाते हैं, मतलब जैसे अभी ये वाला हमने किया था, इससे पहले जो अनुलोम विलोम जो किया था, उसपे भी जैसे मतलब मैं वैसे अनुलोम, जनरली अनुलोम अनुलोम विलोम विलोम नहीं, नहीं, चंद्र सॉरी भेदी। सॉरी, चंद्रभेदी प्राणायाम जो हाँ किया था, मतलब मैं कुछ भी करती हूँ या अनुलोम विलोम करती हूँ, ये करती हूँ, जो भी करती हूँ इस तरह से, तो मेरा हाथ बहुत जल्दी दुख जाता है, तो मैं लाइक आई नीड टू चेंज इट। तो नहीं अगर नहीं, जैसे अभी तो मैं इसमें बैठी हूँ, हम्म, अगर मेरा हाथ अभी इस पोजीशन में थकने लग गया है, तो मैं क्या करूँ? मतलब मैं ऐसे ब्रेक ले लूँ या? हाँ बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, योगा जो है वो हारमोनियस होना चाहिए। अगर बहुत पेन क्रिएट कर रहा है तो आप सपोर्ट ले सकते हो, और अगर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप रेस्ट कर सकते हो। मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आइडियली आपको उतना करना चाहिए, लेकिन आपसे रियलिस्टिकली जितना हो रहा है ना, आप अपने आप से उतना ही एक्सपेक्ट करो। आगे चलकर वो इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। तो एक और चीज पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि सांस तो कंस्ट्रक्ट करके लें, तो क्या छोड़ना भी कंस्ट्रक्टेड उसमें ही है या छोड़ना नॉर्मल है? नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टेड तरीके से ही छोड़ना भी है। ओके सर। इनफैक्ट जितना आपने लिया है उससे डबल आप छोड़ो, ठीक है। चलिए, सोमा जी, आप समझ गए।
यस सर। एक बार मुद्रा चलिए। वापस बता दोगे कौन सा करना है? उड़ान। ठीक है। चलिए। सुमन जी, आप कर रही हो? Yes, yes, sir. Yes, sir. ओह, दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। मुझे लगा अब नहीं कर पा रहे होंगे। चलिए, आंखें बंद करके, थ्रोट को हल्का कंस्ट्रिक्ट करके। सो सांस नाक से लेना है और नाक से छोड़ना है, या मुंह का भी यूज कर सकते नाक हैं? से लेना है और नाक से ही छोड़ना है सांस। दूसरी, थ्रोट कंस्ट्रिक्टेड रहेगी, नाक जाम नहीं रहेगा। नाक से ही सांस लेना और छोड़ना है। ठीक है। सर इसका वही ना, डबल काउंटिंग, मतलब इनहेल जितना करे एक्सेल उसका डबल, उसका डबल करें, वही। यस। यस। जस्ट यस। इनहेल एक्सेल करना है ना मुद्रा में? हाँ, बस मुद्रा में इनहेल एक्सेल करना है, लेकिन थ्रोट कंस्ट्रिक्टेड रहेंगे, जैसा विस्परिंग में करते हैं। ठीक है। 10 टाइम्स करेंगे, दिन की 10 काउंटिंग्स खत्म हो जाएगी, वो मुद्रा बदल सकते हैं। कोमल जी, उंगलियां आपके गोद में रहेंगी। ठीक है। यस। सर प्राणवायु। हम्म। सॉरी। प्राण भाई, 10 टाइम्स गिनते रहेंगे, माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है। जी। हम्म। आपका 10 टाइम जब खत्म हो, आपको दोबारा पूछना पड़े, आप दोबारा पूछ लेना। जी। सर इसमें तो अब हमारा जैसे हार्ट तक है, थ्रोट से हार्ट तक है, तो हमें जो सांस भरना है वो हार्ट तक मतलब फील करके करना है, या? देखिए, आपको बस इतनी दूर तक ध्यान रखना है, सांस पूरी लेनी है ऊपर से नीचे तक। सांस आपको फुल कैपेसिटी में लेनी है, बस ध्यान रहना चाहिए कि ये प्राण वायु है, तो इसका केंद्र इतनी दूरी तक है, लेकिन इसका स्ट्रेच पूरा होना चाहिए। ओके सर। सर अभी तो फिलहाल लाइक मेरे को जब मैं इनहेल एक्सेल कर रही हूँ ना, तो दोनों नाक से जा रहा है, दोनों नाक से आ रहा है, लाइक वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दोनों नाक से ही जाना चाहिए और दोनों नाक से ही आना चाहिए। नहीं मतलब हमको, अच्छा, मुझे हाँ, लगा दोनों। राइट, लेफ्ट नहीं से नहीं नहीं इनहेल नहीं, कर। ये दूसरा टेक्निक है। अच्छा अच्छा, ओके।
समान वायु। आप एक्सेल करते समय डबल कर रहे हो ना इनहेलेशन की तुलना में। हाँ, कोशिश कीजिए थोड़ा और गहरा करने का। अपान वायु। सर ठीक है ना।
चार्मी आपका सामान में 10 टाइम्स हो गया। आर यू काउंटिंग? सामान में 10 टाइम्स हुआ या उससे ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, आप ये करो, अपान वायु मुद्रा। यस। और आपका अपान वायु मुद्रा हो गया रश्मि जी, तो आपको करना है व्यान वायु मुद्रा। व्यान वायु मुद्रा। ओके। व्यान वायु। हाँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है व्यान वायु करने में शुरुआत को। सुमन जी, सोमा जी, आप सब कर रहे हैं ये? सर हमें ये वायु में यस कहाँ सर। पे फोकस करना है? ये आपका लाइक अपान वायु है, आपके नाभि से लेकर आपके बेस ऑफ द स्पाइन तक। हाँ, सर अगर आलती पालती में थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाए तो क्या मैं वज्रासन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। आप जब तक कंफर्टेबल नहीं हो तब तक आप साधना मत करो। अपने कंफर्ट का पूरा ख्याल रखा करो, कुर्सी पे बैठ जाओ, पीछे बैक पे सपोर्ट ले लो। ठीक है। मैंने कहा ना, मैं आलसी आदमी हूँ, आपको बेहतरीन चीजें सिखाऊंगा और आलस में भी फायदा करेगा। नहीं, ये, यस, ये करना है। सोमा जी, आप कर रहे हो? जी सर। ओके, ग्रेट। सुमन जी, आप रिलैक्स कीजिए उसी अवेयरनेस में और ये मुद्रा बनाइएगा। इसको लैप पर रखिएगा अपने गोद में, ऐसे करके, और बस आंखें बंद रखिए। सर मेरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद रखिएगा। Sir, fingers pointed upward or in front of us. उंगलियों आप ऊपर की आप तरफ रख। हाँ, अपवर्ड्स ऐसे कर दीजिए। नो सर, सर यू हैड जो आपने नेक्स्ट मुद्रा जो अभी दी है हाँ, उसकी बात कर रही हूँ मैं नहीं सर। नहीं, ये मुद्रा बस रेस्ट करने के लिए मैंने दी है, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस आपको आंखें बंद रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है। ये वाला मुद्रा हो गया मेरा। हाँ, तो अब आप ये मुद्रा कीजिए। हाँ, बस वो थोड़े प्रॉब्लम आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस कहाँ करनी है सर, कौन सी एरिया पे? ये पूरे बॉडी पे है। ब्रीथिंग चालू रहना चाहिए। So, Dhyan Vayu is done. हाँ, व्यान वायु हो गया सर। हो गया ना। चलिए, बस रेस्ट कीजिए, आराम से रेस्ट कीजिए। देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ जो, जैसे, अच्छा, यहाँ पर किसी को सीजर या एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है? सीजर या एपिलेप्सी का प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर। सोमा जी, आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम कभी डिटेक्ट हुई हो?
नहीं सर, वो मेडिसिन से उसी का दिया हुआ है, बट क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर चल रहा है डॉक्टर्स का भी, तो पता नहीं अभी एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये मतलब फिक्स नहीं है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, चलिए ठीक है। हाँ, पर फिट्स तो फिट्स नहीं है, क्योंकि मेरे को जब कन्वर्जन ये जो एपिसोड्स आते हैं ना, तो मैं होश में रहती हूँ, मुझे पता है कि मेरे को हो कन्वर्जेंस रहा है। कन्वर्जेंस होते हैं ना। ठीक, तो ठीक ये ठीक किया आपने। कन्वर्जेंस नहीं है, मतलब मैं होश में रहती हूँ तो कन्वर्जेंस बोल नहीं सकते उसको। कन्वर्जेंस में, है। फिट्स में तो आप बेहोश रहते हैं, ये हम्म, वो होश में नहीं रहते ना उस टाइम पे, तो इसको नहीं फिट्स नहीं बोल कन्वर्जेंस, सकते। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी कन्वर्जेंस हो सकता है बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर हो। तो हम्म। उसको क्यों क्यों हम लोगों को एग्रीवेट करना। तो राइट। अभी, हाँ, अभी क्या है, हमारा क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं दे देता हूँ। आप सभी लोगों को करना है, एंड सोमा जी आपको सबसे ज्यादा करना है। अभी मुझे आप बताइए ओके सोमा सर। जी, आपको कैसा लग रहा है अभी तक। सर अभी रिलैक्स लग रहा है, मतलब अभी जो एपिसोड्स अभी तक थे, अभी 1 घंटे पहले, अभी नहीं है, पूरा रिलैक्स हो गया है जो मसल्स है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। हाँ, तो अभी जो मैं बताऊंगा वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके आपको सर। लेट जाना है, हम्म। और लेट कर लेट कर आपको ब्रीदिंग करनी है। अब इस ओके। ब्रीदिंग में आपको क्या करना है कि जैसे पहले आपने मन ही मन, आप लेट गई शवासन में, मन ही मन आप सोच हम्म। रही हैं कि आप अनुलोम विलोम कर रही हो। अनुलोम विलोम में आपने ओके। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये मन ही मन आप सोच हम्म। रही हो। ओके। ये एक राउंड होता है। ऐसे आपको 54 राउंड्स करने हैं, ठीक है, लेकिन 54। मेंटली करने हैं। हाँ, मेंटली ओके। करने हैं। लेकिन काउंटिंग जो होगी वो उल्टी चलेगी, वो 1 से 54 नहीं चलेगी, वो 54 से 1 की ओर आएगी। ओके। 54 राउंड्स मेंटली अनुलोम विलोम करना है, लेकिन बैकवर्ड काउंटिंग में। ये ओके। इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, नहीं तो इफेक्ट वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हो। ओके सर। फिर जब ये खत्म होगा तो आपको थ्रोट पर ध्यान देना है। ओके। थ्रोट पर ध्यान देना है, लेकिन थ्रोट से सांस नहीं लेनी, बस थ्रोट पर ध्यान देना है। सांसें अंदर और बाहर करनी है, ठीक है, अंदर हम्म। बाहर। जब आप एक ब्रेथ इज इक्वल टू इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन, 1 ब्रेथ इज इक्वल टू इनहेलेशन प्लस एक्सेलेशन, तो आपको ऐसे हम्म। 54 राउंड्स वहां पर भी करने हैं। बस थ्रोट पर ध्यान रखना है, और बैकवर्ड काउंटिंग यहां पर भी करनी है, ठीक। ओके। अब सेंटर ऑफ फोकस चेस्ट पर शिफ्ट हो जाएगा, मिडिल ऑफ द चेस्ट, हार्ट चक्र। ओके। सेम काउंटिंग रहेगी, सेम टाइप ऑफ काउंटिंग रहेगी, ठीक है। हम्म। फिर बैकवर्ड आप काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग, फिर आप अपने जो आपका नाभि है वहां पर फोकस करेंगे। सेम ब्रीदिंग, सेम काउंटिंग। ओके। सर एक हाँ चीज हाँ, मुझे बोलिए। पूछनी है। जो हाँ। काउंटिंग हम लोग करें 54 से हमने स्टार्ट किया काउंटिंग, है ना, रिवर्स काउंटिंग किया। हम्म। तो रिवर इसमें मतलब जो हमने से अनुलोम विलोम से स्टार्ट किया, तो वो पूरा एक 54 करना है, या वहां से काउंटिंग करके हमें जो दूसरे थ्रोट पे हम लोग ध्यान देंगे वो भी अगेन फिर 54 से स्टार्ट हाँ, करके वो 1 तक अगेन लेके वो आना अगेन 54 से स्टार्ट करके जाना है है? अच्छा, पीछे। मतलब 54 का एक बैच पूरा एक हाँ पे देना ही देना हाँ, है। पूरा ओके। 54 का बैच, यस। और आप लोगों को 27 करना है, सुमा जी को 54 करना है, ठीक है। आप लोगों को 27 ही करना है। पानी कैसा है। ओके सर। अच्छा, ठीक है, तो पानी दोनों बोतल में फ्रिज में रख दीजिए, वो दोनों बोतल। हाँ, तो आप दो, आपसे 2 गुना ज्यादा सोमा जी करेंगे, और सोमा जी की इसकी संख्या को हम और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। सोमा जी, ये बहुत यस ही सर। शानदार टेक्निक है आपके प्रॉब्लम्स के लिए, एंड आई ठीक वोंट है सर। आई वोंट बोस्ट इट, बट मे बी अगर आप इसको 7 साल लगातार करोगे, तो जिसको डॉक्टर्स क्योरेबल नहीं बोल रहे वो क्योर हो जाएगा, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चरल ओके। चेंज हो जाएगा। यस। यस सर। हाँ, यस, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन सुमन जी। एक्चुअली आइडियली 108 करते हैं, जैसे हम जाप करते हैं ना, माला जाप जपते करते हैं हैं। ना, यस यस, 108 करते हैं। लेकिन क्योंकि आपका बिगनिंग है, इसलिए आपको मैं 27 ही बोल रहा हूँ, या 54 ही बोल रहा हूँ। आइडियली 108 होता है।
ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग अभी शवासन में लेटकर हम सेशन एंड करते हैं। शवासन में लेटकर खुद से ये प्रैक्टिस करेंगे। और आपकी असाइनमेंट, आपका टास्क ही यही है कि आप सबों को ये प्रैक्टिस करके खुद से आना है और अपना एक्सपीरियंस दोनों ग्रुप्स में शेयर करना है। एक इस ग्रुप में शेयर करना है, एक उस ग्रुप में शेयर करना है। एंड सोमा जी, क्योंकि आपकी यस सर। प्रॉब्लम बहुत बहुत ही सेवियर है, आपको जो भी बेनिफिट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो, काइंडली उसके रिव्यूज और बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट देना। कुछ एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता राइट हूँ आप सर। बहुत ईमानदारी से इसके रिव्यूज दो, क्योंकि मुझे भरोसा है कि इन तकनीकों में दम है और इन ओके तकनीकों सर। को लोगों तक पहुंचना चाहिए। राइट ठीक सर। है, चलिए यस। तो यस सर। आप सब, हाँ कोई सवाल है? सर वन थिंग की है ना, 7 अभी का बस होगा ना बैच? 3 बार अभी 27 का बैच होगा ना, एक पहले थ्रोट पे, फिर हार्ट चक्र पे और फिर नाभि पे, करेक्ट? पहले अनुलोम विलोम करोगे आप 27 राउंड्स, बैकवर्ड हाँ। काउंटिंग। फिर थ्रोट पर नॉर्मल ब्रीदिंग, चेस्ट पर नॉर्मल ब्रीदिंग और नाभि पर नॉर्मल ब्रीदिंग, लेकिन काउंटिंग का पैटर्न सब जगह एक ही जैसा रहेगा। आप सभी लोगों के लिए, एक्सेप्ट सोमा जी, आप सभी लोगों को 27 करना है, सोमा जी को 54 करना है, और आइडियली धीरे धीरे बढ़ाकर उनको 108 करना है। लेकिन 54 के बाद उनको डायरेक्ट 108 ही करना है, 56 नहीं करना, 55 नहीं करना। या तो 27 करेंगे या 54 करेंगे या 108 करेंगे। ठीक है। सर अभी इमीडिएट तो नहीं करना है, थोड़ा हम या इमीडिएट अभी इसकी जस्ट बाद नहीं ही नहीं, इमीडिएट इसीलिए करना है कि पहले मैंने लेयर बाय लेयर ये आपको रिलैक्स करता है। अगर आप ये सिर्फ करोगे ना तो फायदा होगा, लेकिन इतना फायदा नहीं होगा जितना आपने मुद्रा प्राणायाम के बाद किया है। नहीं, सर जैसे और ये कि सीक्वेंस, अभी मुद्रा प्राणायाम कर लिया, तो उसके जस्ट ही बात करें या थोड़ा सा काम निपटा के फिर कर लें? नहीं नहीं, इसको जस्ट बात कर लीजिए आप। ठीक है। ओह, हाँ, ठीक है सर। इसलिए मैंने 27 कहा क्योंकि आप लोगों को कुछ काम भी होगा। जी लेकिन जी। कल आपको खुद प्रैक्टिस करके आना है ये सब, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिसिंग आवर्स में भी 90 आवर्स का होता है। श्योर दूसरी सर। बात, आपका जो सिलेबस है बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिलेबस से भी बढ़कर आपको कुछ ऐसा मिले जो आपको कहीं नहीं मिले। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन जो आप सिलेबस में पढ़ने वाले हो ना, उसको आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस से इस चीज को महसूस करोगे। जब आप इसकी न्यूरोलॉजिकल साइंस को पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा अरे ये तो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ठीक है, सो लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंस। पहले हमें लेट के शवासन में 27 टाइम्स अनुलोम विलोम करना है मेंटली। फिर हमें थ्रोट चक्र पे फोकस करके 27 टाइम्स इनहेल एक्सेल अनुलोम विलोम करना, जो फिर आपने बोला कि हार्ट चक्र और नाभि ना के भी लिए। चक्कर, लेकिन काउंटिंग बैकवर्ड होगी। सर एक मिनट, ये अनुलोम विलोम का एक राउंड आप कैसे मान रहे हैं? लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से राइट से एक्सहेल एक्सेल किए, किया, देन अगेन राइट से इनहेल इन्हें, एंड एक्सहेल। यस दिस इज 1 राउंड। ओके, या गॉट इट। मतलब 4 टाइम्स हमने वो करा, टोटल एक्सहेल और इनहेल एक राउंड में। सर हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट नोस्ट्रिल से या लेफ्ट नोस्ट्रिल से? लेफ्ट से जैसे करना है, मैंने अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो लेफ्ट से करना है। ठीक है। यस। सर लेकिन क्वेश्चन हम था। तो मन ही मन सोच रहे, तो फिर वो मतलब हम मन में सोच रहे तो कैसे लेफ्ट से राइट, वो हमें उतना माइंडफुली देख सोचना पड़ेगा ना। आप चार्मी जी और रश्मि जी से पूछो, वो तो हाँ। कल आए थे, ओके। पूछिए उनसे। कैसे पूछिए। किया? कैसे किया चांदनी जी? नहीं नहीं नहीं, उसका असर क्या होता है वो आप उनसे पूछो। कर तो आप लोगे आप भी। आप ना भूल जा, आप ना सोचना भूल जाओगे कि हम काउंटिंग ही भूल जाएंगे हम, और नींद आने लग जाती है। अरे बाप रे। इट्स रियली वेरी रिलैक्सिंग। इस आप कल करके मेरा देखो। ओके। एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब सर ने पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, बट मैं पूरा वो स्टिल मोड में चली गई थी। लाइक बात करना भी वो मुझे एक थोड़ा स्टिल मोड से स्ट्रेस फील बाहर होता है ना। हो रहा था, पूरा एकदम स्टिल चलो मोड। फिर अच्छा है, लाइक मेरे को नींद नहीं आता है तो मुझे नींद आ जाएगा। हाँ, तो मैंने यही वादा किया था, आपको याद है, मैंने लिख कर दिया था। ये और ये जो नींद मैंने का वादे प्रॉब्लम की, चला जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा। और अगर आपका 54 में नहीं जा रहा तो 108 तक जाते जाते तो आप खर्राटे मार के स्लीप सोने लगोगे। डिप्राइवेशन हट जाएगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई ठीक है। क्लास है लाइक
आई हैव वन क्वेश्चन। आपने बोला था कि जो इनहेल ज्यादा करता है और एक्सेल कम करता है, तो जिनका बाय डिफॉल्ट होता है तो उनको स्ट्रेस रहता है बीच में, शायद। तो मेरा वैसे ही है स्टार्टिंग से, रेस्टलेस लाइक मैं रेस्टलेस हो आप। इनहेल अच्छे से कर पाती हूँ, बट एक्सेलिंग डबलिंग के टाइम वो थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है, और मुझे स्ट्रेस ऐसे लगता है कि रहता है, तो वो मैंने कनेक्ट कर पाई कि मतलब ऐसा क्या है इसके पीछे का रीजन। इसके पीछे का रीजन अभी बताने के लिए टाइम नहीं, लेकिन आपका कल का क्लास अगर आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करते हो तो मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है, ओके, तो सेवन थैंक फिफ्टी यू। फाइव आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके। सर नमस्ते। गुड सर एक नाइट। चीज़ और, जैसे आज हमने 6 o'clock किया था क्लास, और आज हम लोग शायद 3 ही लोग थे। आपको नहीं, 4 लोग थे, 4 लोग थे आप लोग। 4 लोग थे हम, और हाँ, 8 मयूरा वाले जी भी थी। अच्छा 8 वाले बैच में कितने लोग थे? 8 वाले बैच में कोई आए नहीं, क्योंकि आप ही 4 लोग तब तक एनरोल किए थे, अब 7 लोग हो गए, ओके, मयूरी जी नहीं आ पाई। अच्छा तो अब कल बैच क्लास हमारी 6 o'clock है या 8 o'clock है? अब सिक्स ओ मैं चाहती क्लॉक हूँ है। कि हाँ 6 o'clock है। हाँ। क्यों, आपको 8 ओ क्लॉक चाहिए? नहीं 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 सर, मेरा स्कूल होता है, बस 6 o'clock ठीक है मेरे लिए। हाँ, 6 ओ क्लॉक आइए आप लोग सब, ठीक है। ठीक है ओके, सर। सोमा जी, आप जरूर यस कीजिएगा सर। 54 राउंड्स, और जब सो राइट जाइएगा सर। और कल उठिएगा तो ग्रुप में एक अच्छा सा रिव्यू लिखिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि जो वादे मैंने लिखे हैं वो मैंने फेंका नहीं है लंबा लंबा, वो सही में काम हाँ, करता है, ठीक है। सर राइट एक्चुअली सर, चलिए। आज का दिन बहुत यस थैंक यू हेक्टिक सर। था, और चंद्र भेदी करके ही इतना रिलैक्स हो गई हूँ मैं। हाँ, चंद्रवेदी थैंक रिलैक्सेशन के लिए ही होता है। थैंक सर यू मोस्ट सो मैंने मच। एक वेलकम। चीज़ फ़ील करी है, जब ये अभी हम लोग जब ये कर रहे थे, जैसे हम लोग ध्यान लगा रहे थे कि पहले हमने अ, सिर से गले तक ध्यान लगाया, फिर हमने चेस्ट तक लगाया, फिर नाभि तक। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ना, मतलब यूजुअली जब ब्रीदिंग तो जनरल नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा वही पार्ट ब्रीथ कर रहा है। मैंने वो चीज़ फ़ील करी कि जिस जहाँ पे मैं ध्यान लगाती, मुझे लग रहा था मेरा वही पार्ट ब्रीथ कर रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप बस हुँ, मुद्रा लगा के ब्रीदिंग करो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। आप उसके पोजीशन को ध्यान मत करो, ठीक है। हम्म। थोड़ा सा एडवांस हो गया ये, मैं समझ सकता हूँ। सर एक बार नोट्स आप वापस सेंड कर दोगे, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुई ना। तो अगर ऊपर के कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस है ग्रुप में, मेडिटेशन के ग्रुप में, तो आप वापस भेज दोगे, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुई ना, इसलिए। आप चिंता मत करो, मैंने सुबह में सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया है, कल से एक्चुअल थ्योरी शुरू होगी। ओके। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ओके। थैंक यू एंड सर। यस, आप लोग सब अच्छे से करो। एंड जब आपको जेन्युइनली लगे कि ये इसने असर किया है, तभी आप रिव्यूज लिखो। आई थिंक चार्मी जी आपने लिख दिया है, एंड सुमन जी आपने भी लिखा था ना? नहीं सर, आज सुबह की मैंने अटेंड करी थी, कल की नहीं मैंने अटेंड, कल आई हाँ वाज हाँ। ट्रैवलिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है। एंड तो टुमारो कल का मॉर्निंग डेमो। ऑल्सो सर। कल की मैं रिकॉर्डिंग ही देख पाऊंगी, कल सुबह मैं ट्रैवल कर रही होंगी। अच्छा अच्छा, तो आई विल बी ड्राइविंग। हम्म। जिन्होंने भी किया है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग उसको प्रैक्टिस करें। अ, हमारे ग्रुप से अभी एक कौन गए हैं? सोमा जी। अभी हमारे ग्रुप में एक और थे ना, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, आई ध्यान नहीं थिंक। दिया सर। ओके, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा, आई आई गारंटी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ओके। रश्मि मैम, आपने अगर वो प्रॉपरली लिखा होगा तो आप प्लीज सेंड कर सकते हो। और सर आप भी मतलब वो पिक डायग्रामेटिक पिक, जो मुद्राज और कहाँ पे फोकस होगा। आपको सब मिल जाएगा। अनिशा, अनिशा, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस। इनको जितनी भी मुद्राएं हैं ना, उनके पिक्स और ठीक उनके है। पोजीशन, इनके पिक्चर्स ओके। भेज दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भेजते हैं। ओके। एंड आप लोग सभी अब करें, अब ज्यादा लेट नहीं करें, ठीक है, चलिए कीजिए। सोमा जी, इट इज वेरी, यस आई सर, वुड से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, करिए। यस ओके। सर, यस सर।
ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू सर, प्रणाम, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।